अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत आम दिन है आज का। अच्छा, ये हफ्ता भी कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर, मैं नहीं समझता। आपने देखा होगा ऑपरेशन बहुत तेज हो चुका है। उस्मान डार को जो कराची से पकड़ लिया, तो अगली तैयारी जो है वो फ़ारूक हबीब साहब के हवाले से या असलम इकबाल के हवाले से सुन रहे हैं, या मुराद रास के हवाले से। यानी कोई प्लानिंग यही है कि किसी ना किसी तरह से। और एक और ख़तरनाक बात जो आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बुशरा बीबी के ऊपर प्रेशर बिल्ड इस तरह से किया जा रहा है, झूठे केसेस में, नैब के केसेस में कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर तक। फिर वो फराज शहज़ादी के हवाले से, वो तो मैं खुद देख रहा हूँ, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी कि बच्चों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ना वो अपने तौर के ऊपर और कुछ नताइज लेना चाहते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें बड़ा मुश्किल है जब आप जब रब चाह रहा हो कि एक चीज़ को उस तरफ लेके जाना है और हम उसकी मुखालफत समझ में लेके जाना चाहें तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। रिसेंटली जो अभी बात आपके सामने है कि एक और PTI के बहुत से रुकन है, साबिक़ रुकन असम्बली जो है ना, कराची से साहबजादा गज़ीन अब्बासी जो है ना, उनको गिरफ़्तार कर लिया है, कराची से हिरासत में लिया है। और साबिक़ टिकट होल्डर 249 हैं। 2018 में इलेक्शन में अहमदपुर शर्किया के सूबाई हल्का 253 से PTI के टिकट पर MP मुंतखब हुए थे। ठीक है ना जी, ये साहबजादा की बात कर रहा हूँ। और साहबजादा पर थाना दड़ावर में 2 मुकदमा दर्ज हैं। साना 9 मई के बाद से साहबजादा गज़ीन अब्बासी जो हैं, बाकी जो आपको पता है लालिका साहब के हवाले से जो बात आपके सामने आई हुई है, जुल्म इतना करें जितना बर्दाश्त हो। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। प्रोसेस आगे चले ना। अब हर एक को अपनी मर्जी से चीज़ों को लेकर चल सकते, किसी ना किसी जगह से आगे चलना। इसीलिए मैं बार बार यहाँ मेरे ट्वीट भी आपने देखे हैं इस हवाले से, जिसमें मैं बड़ा वजाहत के साथ बात करता हूँ कि पाकिस्तान को पाकिस्तान मिसाक़ पाकिस्तान की ज़रूरत है। और इसमें मिसाक़ पाकिस्तान को आगे ले जाने के हवाले से अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो ने बहुत ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा इत्तेहादी जमातें खौफज़दा हैं, इलेक्शन से भागना चाहती हैं। और बार बार कहूँगा कि डरोगे तो मरोगे। बड़ी दूर की बात यही है, अगर समझ आ जाए उनको। और यार मैं तो भाई, अगर आप मेरी बात मानी होती आप लोगों ने, मैंने तो 6 जून को उस वक्त कहा था। और आप लोगों ने देखे 3 बड़ी गलतियां हैं आप लोगों की, वो माने या ना माने, कि जब असेंबली में तहलील कर दी थी इमरान खान ने, आपको जिद नहीं करनी चाहिए थी, आपको आगे जाना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने कहा कि हम अपने गुनाह धो लें, अब अपने मसाइल लेके आ जाए, इलेक्शन लड़ते, इलेक्शन से आगे प्रोसेस को देखते तो ज्यादा बेहतर था। पर उसकी बजाय आप ऐसे एक दलदल में फंस चुके हैं जो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। फिर जब पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली इलेक्शन करा देने चाहिए थे। ये आप 14 सियासी जमातें हैं जो यहां तक हालात लेकर आया। अगर आप खड़े होते तो इलेक्शन हो जाने थे। बहाना बनाया कि वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के इलेक्शन इकट्ठे नहीं हो सकते, इलेक्शन इकट्ठे ना आइन देता है ना कानून कहता है। 2 बहाने बनाए गए कि पैसे नहीं है और जनाब इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, वो भी बात गलत साबित हो गई। फिर आपने बड़ी गलती क्या की कि आपने मर्दमशुमारी में जो है ना तमाम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाकर बैठ गए और जो फैसला किया वो फैसला अब आपके गले पड़ चुका है। सेक्शन 57 में जो तरमीम आपने की वो गलत की है। ये जो इलेक्शन कराने का जो इख्तियार है ना, वो मैं आर्टिकल 48 बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, वो सदर पाकिस्तान का, सदर पाकिस्तान को इख्तियार है इलेक्शन की डेट देने का। और सदर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा कर दिया। बहुत से लोगों को इस पर इख्तिलाफ है कि सदर पाकिस्तान को, अभी सदर पाकिस्तान ने खात लिखा, मुशावरत के लिए बुलाया, नहीं आया, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया और आगे फिर वजारत कानून से राय तलब की है। वजारत कानून अब राय उस पर देनी चाहिए ना, वजारत कानून को। वजारत कानून ने राय नहीं दी ना इसके ऊपर, वजारत कानून को राय देनी चाहिए थी इसके ऊपर। और इसीलिए मामला जो है वजारत कानून तक गया है। अब आगे जो मामला है वो कोटे हैं। तमाम सियासी जमातें जो है ना, लड़ने की बजाय ना सीधे पिटिशनें फाइल करें। चाहे खुद नहीं फाइल कर सकती तो उनके कई MNA हैं, कई सेनेटर हैं, कई MP हैं, वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो लाजमी तो नहीं किसी सियासी जमात ने आगे आना है, कोई भी इनमें से आगे आता है अगर पिटिशनें फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में अपने, और 90 दिन वाला मामला जो है वो आगे लेके जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद में कहा ना कि अवाम ने कभी मुझे मायूस नहीं किया, नालायक को निकालने में हम हैदराबाद की अवाम को मदद से कामयाब हुए, वो जियालों की मेहनत के वज़ीर आज़म नहीं रहा। बड़ी हैरानगी की बात है, ये अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें आप कहें। अवाम की वजह थोड़ा मान लें। आपको पता है क्या हुआ, वो
ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था कि अप्रैल 2019 में, तो ये बातें भी जहाँ बाकी गलतियाँ मानते ये भी मान लेना चाहिए। और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद के हुक्मरान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब ये इस्लामाबाद के हुक्मरान कौन से, ये भी बता देना चाहिए था। दरिया सिंध होने के बावजूद यहाँ की आवाम पानी को तरस रही है। जो इस शहर को लंदन से चलाते हैं उनसे पूछें कि उन्होंने इस शहर को एक कतरा भी पानी नहीं दिया। ये बात अब नवाज शरीफ की हो रही है, और इकट्ठे बैठकर, वो तब किसी ने नहीं पूछा, तब इकट्ठे बैठे हुए थे, इकट्ठे फैसले कर रहे थे, इकट्ठे बैठकर अगर लूटमार हो रही थी सारे वही देख रहे थे। मैंने MKM को बलदियाती इलेक्शन का कहा, लेकिन वो नहीं माने, उनसे भीख मांगता रहा कि अपनी जगह PTI को ना दो, सिर्फ पाँव पकड़ने की कसर रह गई थी, बाकी सिर्फ पाँव मगर वो डर कर पीछे हट गए। आज भी 18 माह से अपने तमाम इत्तेहादी साथियों से बार बार कह रहा हूँ डरोगे तो मरोगे, मगर अफसोस की बात है अच्छा पता नहीं कब कहा है डरोगे मरोगे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, हंस के बैठ के मुस्कुराते रहे, देखते रहे, अपने हाथों से ये सारा करते रहे। और उन्होंने फिर ये कहा कि PTI को पैगाम है, हम आपसे नहीं डरते, हम मुकाबला करने आ रहे हैं। मैं PTI का मुकाबला निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ताकत से नहीं बल्कि अवाम की ताकत से। अभी तक तो यही हो रहा है। बार अब चले, अब आगे देखते हैं अब क्या कहना है। और साथ ही जो अगली जो बात है ना, वो निगरान जो वज़ीर-ए-आज़म है ना जुल्फ़िकार काकड़, वो फरमाते हैं कि जनाब मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम कर रहे हैं। और अच्छा वो पूछा किसी ने तो वो क्या कर रहे हैं, बस ये कह दिया ISF से के तहत मईशत की बहाली और ज़रूरी शोबे के अहम इक़दाम किए हैं। सर्दी इलाकों से स्मगलिंग की रोकथाम के लिए गहरी नज़र रखे हुए हैं। सरमायाकारी के मौजू पर निगरान और खलीजी ममालिक मादनियात के शोबा में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं, और सरमायाकारी के सऊदी वलीअहद और आर्मी चीफ के दरमियान मुस्बत बातचीत हुई है। पाकिस्तान खित्ते के ममालिक के साथ मुआशी ताल्लुकात में बेहतरी ला रहा है। अब खित्ते में कौन सा है, अफगानिस्तान की करेंसी टूट गई, उन्होंने मना कर दिया। गालिबन जो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी करेंसी में ट्रेड नहीं कर रही है, पता नहीं बात सही है या गलत है। लेकिन उससे दूसरी तरफ अब इंडिया के अंदर देखें, उनकी करेंसी देखें, करेंसी की स्टेबिलिटी से देखें, इंडिया के अंदर भूख नंग अपनी जगह पर है, पर उन्होंने मुल्क को नीचे नहीं गिरने दिया, उन्होंने करेंसी को स्टेबल रखा है। वरना अगर जिस तरह पाकिस्तान इस जगह पर जा रहा है तो वहां तो उनकी आबादी बहुत नीचे, गुर्बत जो है बहुत नीचे चली जानी थी, लेकिन उन्होंने वहां रोक के रखा है इस बात को। तो ये तारीफ इस हवाले से बनती है। बाकी वो अपनी जगह पर बातें हैं सारी। और अब इसी जो ये बेहतरी की तरफ लाना है, जरा आगे सुन लीजिएगा। बुरी खबर है कि 11.4 ट्रिलियन के नए कर्जे लेने का फैसला किया है। वसाइल के मुकाबले बढ़ते हुए अखराजात को पूरा करने के लिए इन्हिसार निजी कर्जों पर बढ़ता जा रहा है। 3 माह में 11.4 ट्रिलियन रुपए के नए कर्जे लेने का फैसला किया है। मनसूबा उस वक्त सामने आया जब बैंकों ने हुकूमत के लिए 3 से 12 माह की मुद्दत के मुख्तसर मुद्दत के कर्जों पर तारीखी बुलंद तरीन 25% शरह सूद मुकर्रर कर दी है। कर्जा लेने नई पॉलिसी दिखाई जा रही है, तो हुकूमत ने तवील मुद्दती कर्जे, सस्ते कर्जे लेने और मुख्तसर मुद्दत के महंगे कर्जों पर इन्हार करने का मनसूबा बनाया है। अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन ये आपके गले पड़ने वाला है। आखिर में नैब के कवानीन के हवाले से इस हफ्ते बड़ा अहम है। अच्छा एक चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गया, वो ज़रूरी था कि साइफर के केस की ज़मानत लगी हुई है। चौधरी परवेज़ लाई की भी लगी हुई है, और अली मोहम्मद का भी ये केस लगा हुआ है उन्हीं जज साहब के सामने। अब ताज़ा इत्तला तो यही है कि वो जज साहब छुट्टी पे नहीं गए, सुबह आएंगे, और कल अगर वो बहस होती है, यानी अगर बहस होती है तो इमरान खान साहब की ज़मानत तो असूली तौर पर पक्की है अगर मेरिट पे बात हो रही हो। लेकिन कोशिश करेंगे कि वो प्रोसिक्यूटर डिले करने की, तो टाइम लेने की कोशिश करेंगे। अभी तो यही हो रहा है कि वक्त ऐसे ही गुजारा जा रहा है। और अब 3-4 जो अहम इशू हैं, मिसाल के तौर पर माजी से इतलाक़ नहीं है, मार्च 2022 का मामला है, अगस्त 2013 में 23 में FIR दर्ज हुई है, और जब ये डिक्लासीफाई भी कर दिया था। और फिर और कई मामला ऐसे हैं जब, और वो साइफर आपको पता है वो पीले रंग का, वो सलीम साफ़ी वो कहता है, चलें मैं नहीं वो बात करता। आखिर में नैब के इस हफ्ते में बहुत अहम है, नैब के केस का फैसला आने वाला है। लेकिन कमाल की बात है, जो PDM हुकूमत ने गैर मामूली जवाब में कहा है कि बदमानी के खिलाफ जारी अब भी मुकदमा मुख्तलिफ अदालतों में चलाए जाएंगे, जबकि पाकिस्तान में कानून साजी होना कोई जुर्म नहीं है। इमरान खान साहब में पता ये नैब तरमीम जो है ना वो चैलेंज कर रही थी, और ये अब जो ये जवाब दाखिल कराया वो सीनियर वकील मखदूम अली खान सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस के सामने जमा कराए गए हैं, जवाब का हिस्सा है, जो कि अब साबिक वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कानूनी माहिरीन के लिए जवाब और बड़ी जो बातें जो सामने आया जी,
और आखिरी मराहल के अंदर है चीज़ जैसे मरतबा दयाल साहब, जैसे एजाजुल असर, जैसे सैयद मंसूर अली शाह ने फैसला महफूज किया हुआ है। और ये को डायमेंशन रखेगा जो तरमीम वाला मामला जो है ना, आगे आगे क्या होना है। और आने वाले दिनों में यही बातें आनी हैं, सख्ती मैं देख रहा हूँ। और जब ये ऐसे कुछ लोगों का ख्याल है कि नैब की जो तरामीम अगर सेट साइड होती हैं तो इसको इमरान खान साहब ज़्यादा इफेक्ट होंगे। उनकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ, इमरान खान साहब तो मौजूदा तरामीम के बाद उन पर शिकंजा डाला ना, जबकि इख्तियार कोई नहीं था। 190 मिलियन का केस कोई नहीं बनता, पैसे वहाँ पड़े हैं। तोशा खाना में कुछ ऐसा नहीं किया, तोशा खाना में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ सकी एविडेंस में कि सस्ती खरीदी, महंगी अगर बेची थी, वो कहाँ गया, उमर ज़हूर आता आके शाते देता, वो उसने शाते नहीं दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तस्वीर के दूसरे रुख, जिन जिन लोगों ने इससे फ़ायदे लिए हैं वो सारे तो मौजें कर रहे हैं। उनके जो मैंने तफसीलात निकाली थी, कोई एक भी एक्शन नहीं लिया। तो मैं आने वाले दौर में बाकायदा जहाँ मैं ख़त लिखूँगा, उसके बाद मैं कोर्टों में भी लेकर आऊँगा कि सारे मामले को देखा जाए और सारी सहूलियात साहब सारी तफसीलात हमारे सामने लाएँ, ताकि ये तोशा खाने से जो फ़ायदा लेने वाले लोग हैं ये सामने मज़ीद बेनकाब हो सके। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।